हे भगवान, पता नहीं रात से क्या हुआ हमारे पेट में। बड़ा डैमेज डैमेज लग रहा है, बड़ा गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। भूख भी लगी है, गुड़गुड़ हो रहा है। सोच रहे हैं खाना खाएंगे तो फिर हगना चालू हो जाएगा, पर हगते खाते रह जाएंगे। क्या करें। अब भूख इतनी तेज़ लगी है, आती कुड़कुड़ाई जाती हैं। पता नहीं पोटी आई है हमको, पोटी की वजह से गुड़गुड़ हो रहा है कि भूख लगी इसलिए गुड़गुड़ हो रहा है। चलो एक काम करती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बहू, अरे भाई खाना वाना बन गया हो तो लाओ दे दो, एक दो रोटी खा ली जाए। बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है हमारे साथ। लाओ पहले खाना खा लें हम। जी दादी, आपने बुलाया? अरे बेटा, भूख लगी है, खाना लाओ, बोल रहे थे खाना लाओ, बुला नहीं रहे थे। अच्छा, खाना तो अभी बना नहीं है, बना रही हैं दीदी, आटा लगा रही हैं, सब्जी पक रही है। हे भगवान, पता नहीं तुम लोग क्या करती रहती हो, इतना लेट कर देती हो खाना। चलो कोई बात नहीं, इतनी देर सदें, थोड़ा देर और सद लेंगे। बोलो लक्ष्मी बहू से बेटा, जल्दी थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाए। ठीक है दादी। अम्मा, क्या कर रही हो? अरे बेटा जानकी, तुम अचानक से? आओ बैठो बैठो। जानकी, कोई बात है क्या? इतना खामोश सा चेहरा बना के क्यों बैठी हो? कोई बात हो गई क्या बेटा? बोलो। अरे अम्मा क्या बताएं आपको, बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। आपको तो पता ही है, जब उस टाइम पे हमने बिजनेस किया था तो एक लोगों से हमने ना 7 लाख रुपए उधार लिए थे। तो पहले तो वो बोल रहे थे कि अरे जब मन करे तब दे देना, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अभी हमारा कोई काम नहीं है। तो आपके दामाद ने लेके बिजनेस कर लिया, अब बिजनेस में भारी लॉस हो गया है। अब वो पैसे मांग रहे हैं, आफत पड़ी है। आए दिन बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जहीं पाते हैं वहीं पट से गिर जाते हैं। हमारा तो जी भड़बड़ा रहा है, क्या करें क्या ना करें। बड़ी हिम्मत बांध के आए हैं, हमने कहा आपको भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम जा रहे हैं, अम्मा से कहेंगे, अम्मा ज़रूर मदद करेंगी हमारी। क्या करें बताइए अम्मा, आप ही से उम्मीद थी, तो बस आप ही के पास चले आए हम तो। ओह अम्मा पैसे दे दीजिए, अब हम जल्दी से जल्दी वापस करने की कोशिश करेंगे। ओह ओह, ये तो बड़ा गलत हुआ बेटा तेरे साथ, बड़ी दुखद घटना सुनाई तूने। उसको बोलते कि बे थोड़ी दिन में ले लेना, अभी हमें मुसीबत से बाहर तो आने दो, जब इतने दिन रुके हो तो थोड़ी दिन और रुक जाओ। अरे अम्मा कितना बोला है कितना नहीं बोला है, क्या बताएं आपसे। आए दिन सुबह होते ही हम पता है बाहर गेट साफ करने के लिए निकलते, यूरिया डालने के लिए, वही खड़ा मिलता है, वही खड़ा मिलता है। हम तो तंग आ चुके हैं उससे, बस कहता पैसे दो पैसे दो, पैसे हों तो दें, कहाँ से दे दें। दादी चलिए, खाना रेडी हो गया, चल के खा लीजिए। हाँ बेटा, आती हूँ आती हूँ। देख तेरी बुआ सास है ये, पैर छू ले। बुआ जी पैर छू रहे हैं। खुश रहो खुश रहो। बेटा सुनता रहो, चल 2 थाली लगाना, ठीक है ना, एक बुआ के लिए एक मेरे लिए। जी दादी। चल बेटा हाथ मुंह धुल, खाना आना खा, फिर आराम से बातें होंगी। ठीक है अम्मा, चल उठ। सुनो सुनो सुनो, जल्दी आओ, किसी को खुशखबरी सुननी हो तो जल्दी आओ फटाफट मेरे पास। दीदी, प्रिया, माँ जी, जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बोलो क्या हुआ? क्या हो गया छोटी, ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? अरे हुआ कुछ नहीं है, पता है जानकी बुआ आई है और कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मुंह बनाई बैठी हुई है, हमें अजीब सा लग रहा है देख के। छोटी, तुझे देख के अजीब सा लग रहा था तो तुझे इतना नाच नाच के कूद कूद के बताने की क्या जरूरत है, आराम से भी तो बता सकती है ना। है? अरे इसको क्या बताऊं मैं, एकदम से पागल की पागल है। पैर वैर छुए कि नहीं? अरे हाँ, छू लिए हमने पैर। हमको ना इनके तेवर देख के बड़ा गुस्सा आता है, जब देखो तब एटीट्यूड में आती हैं, जब देखो तब। आज इनका एटीट्यूड नहीं दिख रहा था, हमने तो इग्नोर कर दिया सीधे से। दादी को बुलाने गए थे, हमने कहा चलिए खाना रेडी है, खाइए चल के। दादी कह रही है ये तुम्हारी बुआ है, पैर छू लो।
हमने कहा, मन में सोचा कि जानते तो हम भी हैं, चलो अब दादी ने बोला है तो छू ही लेते हैं, वरना हम ना उनसे तो हमेशा नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, इसलिए हम कूद कूद नाच नाच बता रहे हैं। चलो हम आते हैं मिलके। अब तुमने नाच कूद लिया हो तो दादी को खाना दे दो चल के। देखो तो हम आटा के हाथ बढ़ाए हुए चले आए, हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, इतनी इतनी छोटी क्यों चिल्ला रही है। अरे दादी भर को नहीं, बुआ को भी देना है खाना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम बना रहे हैं और तुम लगाओ, प्रिया से कह दो तो सलाद अलाद काटेगी जल्दी जल्दी से। ठीक है, हम भी आ रहे हैं पैर छू के। ठीक है ठीक है। अरे अम्मा सुनो तो। क्या हुआ, बोल बेटा। अरे हम ये कह रहे हैं आपको खाने की पड़ी है, हमारी जान में आफत अटकी है। हम कह रहे हैं पहले पैसे दे दो, बाद में खाना ना खाते रहेंगे। अरे बेटा अंदर चल, यहाँ बहुत धूप है, ठीक है ना, अंदर चल के ये बातें हो जाएंगी। अरे माँ आप भी ना पता नहीं कैसी बातें करती हैं, अंदर भाभी हैं, हम नहीं चाहते हैं कि भाभी हमारे बारे में कुछ जाने। हमें यहीं पैसे दे दो, तब हमारा खाना खाने मन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है, मेरे पास पैसे थोड़ी ना है, पैसे तो भाभी के पास हैं, भाभी ही देगी। तुम तो जानती हो जब से हमारी तबीयत सही नहीं रहती थी, खराब हो गई थी, तो हमने अपनी बागडोर सब तेरी भाभी को ही सौंप दी थी, वही मालिक है। अरे तो वही तो देगी पैसे। ये क्या माँ है, आपको इतना समझाया था कि भाभी को चाबियाँ मत देना, नहीं तो अपने हाथ पैर काट लोगी खुद ही, लेकिन मानी नहीं, दे ही दी भाभी को चाबी। तो क्या हुआ, दिक्कत क्या है उसमें। हमारी कभी ख्वाहिशें तो रुकती नहीं है, सारी पूरी होती हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने गलत किया है, बहुओं की सारी ख्वाहिशें पूरी हों, घर भी बढ़िया अच्छे से चलता है, तो क्या दिक्कत है। आपका मतलब क्या है, हैं कि आपकी बेटी इतनी मुसीबत में है, आपसे पैसे ना मांग के भाभी से जाके बोले, हाथ फैलाए झोली फैलाए, भाभी दे दो, कि पैरों के नीचे गिर जाए, बताइए। अरे दीदी आप कब आई। बस अभी अभी आई हूँ भाभी। पैर छू रहे दीदी। हाँ हाँ खुश रहो। आप बताइए दीदी क्या बात है, इतनी खामोश क्यों है, एकदम से आपका चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, कोई बात हो गई है क्या। अगर कोई बात है तो बताइए ना। अरे नहीं कोई बात नहीं है, वो धूप से आई हूँ ना, इसलिए मेरा सर दर्द हो रहा थोड़ा सा, इसीलिए है, उतरा उतरा लग रहा होगा लेकिन उतरा नहीं है। अरे बेटा झूठ क्यों बोल रही है, तू अपनी भाभी से ही झूठ बोलेगी तो सच किससे बोलेगी बता। क्या हुआ अम्मा जी। देख ना बहू, इसने बिजनेस किया था, किसी से पैसे उधार लिए थे, अब इसके बिजनेस में लॉस हो गया है, जो भी हुआ हो, अब वो पैसे मांग रहा है, इनके पास पैसे नहीं है, तो वही पैसे के लिए आई है, तो मैंने बोला कि अब सारी माल की तो मैंने तेरी भाभी को दे दी है, वही सोच विचार में पड़ी है। अम्मा क्या मम्मा कर रही है, चुप रह तू। बहू पैसे हो तो कर दी जाए मदद, परेशान है बेचारी। हाँ बिल्कुल की जाएगी, पैसे होंगे तब भी, नहीं होंगे तब भी, पर एक शर्त में। देखो मैंने बोला था ना कि भाभी से मत बोलो, पैसे देने से पहले शर्त रख दी, लेकिन आप मानोगी थोड़ी ना, बड़ी बहू पे भरोसा करती हो। अरे दीदी रुक तो जाइए, पूरी बात तो सुन लीजिए, इसके बाद बोलिएगा, इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है, बात आपने पूरी सुनी नहीं और गुस्सा करने लगी। क्या है, जो था वो तो बोल ही दिया, अब क्या बचा है, जो बोलना है वो भी बोल दो, जले में नमक लगा रही हो ना मेरे, अब शर्त रख रही हो। नहीं दीदी मैं ये बोल रही हूँ कि पैसे ना रिश्ते खराब कर देते हैं, इसलिए आप ना पैसे ले जाओ, लेकिन मायके का आना जाना मत बंद करना, पैसों के चक्कर में हमको मत भूल जाना, अपनी माँ को मत भूल जाना, ये आपका घर है, आपका मायका, आपका पूरा अधिकार है इधर, ठीक है ना, जो आपका इधर है वो भी आपका है, वो उधर है वो भी आपका है, हर सब जगह सबका सब कुछ है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि मैं भाभी से पैसे लेके आ गई हूँ तो दे नहीं पाए हैं तो आना जाना बंद कर दो, ये कभी मत सोचना, जब हों हम कभी नहीं मांगेंगे, जब हों तो वापस कर देना, और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी तो इस घर की बेटी हैं, लेकिन कभी दिल में ये मलाल रख के अपना घर मत छोड़ देना, ये मेरी शर्त है। ओह सॉरी भाभी, मैं तो कुछ गलत ही समझ गई, मुझे माफ़ कर देना।
क्योंकि मैं विपत की मारी हूँ, डर गई थी। मैंने सोचा पता नहीं कौन सी शर्त रख देंगी। नहीं भाभी, मैं कभी अपना घर नहीं छोड़ूंगी, कभी मायका नहीं छोड़ूंगी। बेटा, तेरी जैसी भाभी किसी की नहीं होगी, लेकिन तुझे हमेशा पता नहीं क्यों सब चीज़ें गलत ही लगती रहती हैं। गलती हो गई अम्मा हमसे। लक्ष्मी बहू, जाओ जितने गहने रखे हैं ले आओ, बड़े बड़े। जी माँ जी। बहू, जी अम्मा जी। बेटा गहने? हाँ तो क्या हुआ अम्मा जी? तेरा दिमाग तो सही है ना? हाँ बिल्कुल। अब पैसे नहीं हैं तो गहने सही। और फिर ये सोना चांदी कब काम आता है? जब कोई मुसीबत में हो। उस गहनों का हम क्या करेंगे पहन के? ये बताइए, हमारी दीदी इतनी मुसीबत में है, वो बेचारी दुखी हैं, उन गहनों को पहन के हम खुश रह पाएंगे? बताइए आप। जब तक हमारा पूरा परिवार, परिवार क्या, हर कोई भी हो, हम जब दूसरों के अंदर खुशियाँ ढूंढते हैं ना, तभी हमें खुशी मिलती है, जब दूसरे को खुश देखते हैं। अब आप देखिए, आपके चेहरे में और दीदी के चेहरे में, मेरे चेहरे में कितना अंतर है। कितनी बेचारी, कैसी, ऐसा लगता है जिसको जानती नहीं है बेचारी। हमें बहुत बुरा लग रहा है देख के। अब क्या बताएं। पैसे नहीं है हमारे पास, हम गहने देंगे? अरे भाभी नहीं, गहने मत दीजिए। बेचारी बहुएं क्या सोचेंगी कि कितनी गंदी बुआ जी हैं, सब हमारे गहने ले गई। अरे दीदी, आपकी बहुएं बहुत समझदार हैं, आप परेशान मत होइए। आपकी जगह अगर मेरी बेटी होती तब उसके साथ भी मैं यही करती। आप भी तो मेरी बेटी जैसी हैं, तो मैं आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार या मेरा घर कभी किसी चीज़ से दुखी रहे, सब कोई हंसता खेलता रहे। माँ जी, लीजिए। लाओ बहू। अम्मा जी हटिए थोड़ा सा। लीजिए दीदी, ये हैं गहने, और इनको बेच के आप सारा कर्जा चुका लीजिए। आपको ना इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी माँ है, भाभी है, भाई है, फिर इतना टेंशन किस बात का भाई? अब तो हंस दीजिए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। किस बात का दीदी थैंक यू? आप भी तो इस घर की बेटी हैं, क्यों ताने मार रही हैं? चलिए बस, अब खुश हो जाइए और चल के खाना खाइए। और हाँ देखो, ये बात सच है कि अपने ही साथ देते हैं, कोई और नहीं, किसी के भड़कावे में ना आए। और जब भी कभी किसी बेटी को मुसीबत पड़े, अपने मायके ज़रूर जाएं, और मायके में बना के इतना रखें कि अगर माँ ना भी हो और हो भी, तब भी भाभियाँ माँ की तरह व्यवहार करें, जैसे मेरी भाभी ने मेरे साथ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हर भाभी को मेरी भाभी जैसा होना चाहिए, लेकिन नंदों को भी होना चाहिए। मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैंने तो भाभी के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आज से कभी गलत नहीं करूँगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है भाभी ही माँ है। सच कहा है किसी ने कि माँ के बाद भाभी, तो भाभी माँ। बिल्कुल सही कहा हमारी ननंद रानी ने। अगर कभी किसी की नंदों को कभी कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरी प्यारी बहनों, अपनी बेटी या बहन समझ के मदद करें और हमेशा उनका मान सम्मान करें, बिल्कुल एक भाभी माँ की तरीके, कि अपनी माँ से ज़्यादा भाभी से प्यार करें। और नंदों से भी यही गुजारिश है कि बिल्कुल माँ जैसा ही व्यवहार करें भाभियों से। अगर छोटी हैं तो अपनी बहन समझकर। देखना फिर परिवार कितना सुंदर लगेगा और कितनी खुशहाली आएगी। बोलो जय श्री राधे।